नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन। आपके अपना चैनल सक्सेस विद सुमन के बीएस में स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षक श्री दीपक कुमार सर से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो हमारे विद्यालय के WE टीचर हैं और बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। और ये अनुभव आपके साथ साझा करेंगे कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस तरह से आए और उसको किन किन तरह के कठिनाइयों को फेस करते हुए आज इस मुकाम को प्राप्त किए हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर आप अपना जर्नी बताइए केंद्रीय विद्यालय संगठन तक पहुंचने का। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार टी वर्क एक्सपीरियंस। मैं 2014 में केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया हूँ। नवंबर में लगभग आपका 2013 में एग्जामिनेशन इसका हुआ था और 14 में हमारी जो है फाइनल रिक्रूटमेंट हो पाया। और फर्स्ट टाइम मुझे केंद्रीय विद्यालय अंगूल में ज्वाइनिंग मिली थी। और उसमें चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो उस समय तो मुझे उतना सारी जानकारी नहीं थी कि केंद्रीय विद्यालय में वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट पे किस तरह से सिचुएशन हैंडल करना होता है या फिर क्या प्रॉब्लम फेस होगा, किस तरह के मतलब यहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि एज ए इंजीनियर बहुत सारी संभावनाएं होती है कि कुछ मतलब टेक्निकल टूल्स, टेक्निकल हैंड कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है कि आपको मतलब कोई हार्ड वर्क हो जैसे इंजीनियर एज इंजीनियर टाइप का, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। टीचर बेस्ड सिचुएशंस को ही हैंडल करना होता है। और विद्यालय के मेंटेनेंस और विद्यालय में किसी भी तरह के यदि कार्यक्रम हैं और बहुत सारे वर्क यदि चल रहे हैं तो उसको सुचारू रूप से सही ढंग से उसको मतलब समझिए कि उसको करवाना है। और यदि आप मतलब करवा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर और बाहर के भी संस्थान से वगैरह या फिर बाहर से भी बहुत सारे लोगों से हेल्प लेकर के उसको करवाना है। इसमें ये नहीं है कि आपको खुद ही करना है। अच्छा सर, क्षमा चाहूँगा आपको बीच में। सर आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू को किस तरह से फेस किए थे और आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था? इसमें है कि हमारा इंटरव्यू JNU दिल्ली में हुआ था। जी जी। हाँ, और उसमें बहुत सारे लोग पैनल में थे। तो जनरली हमें 3 तरह के क्वेश्चंस को मतलब हैंडल करना था। मतलब 3 तरह के लोग थे। एक तो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे और दूसरा जो था वह GK GS या फिर इंटेलिजेंस से थे। और कुछ चीज़ें जो है जनरल करिकुलम के बारे में भी पूछा गया था। और ये भी पूछा गया था कि केंद्रीय विद्यालय को आप मतलब पहले से जानते हैं, आपको क्या करना है। तो मैं तो उतना समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि एज ए फिजिक्स बैकग्राउंड के मतलब जो भी क्वालिफाइड लोग हैं उसके अंतर्गत ही, साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। तो मुझे जनरली फिजिक्स से ही मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपने फिजिक्स के कितने क्वेश्चन का सही जवाब आपको लगा कि ये इस तरह से देने पे सही रहा? हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब लगभग मैं दे चुका था। बस 1-2 जगह मतलब जो है मैं सही से उतना बेहतर जवाब नहीं दे पाया। अच्छा। और जैसे आप मेरा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जितने थे ग्राफ वगैरह सब बनाने का, करंट कैसे मतलब इक्वेशंस क्या होता है वो सब डील किया गया था। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डील किया गया था, सीरीज कम्बिनेशंस, पैरेलल कम्बिनेशंस। तो आपको सर वहाँ पे मैनुअल भी करके दिखाना पड़ा था? नहीं, कुछ प्रैक्टिकली मतलब दिखाना पड़ा था कि यदि आप 60 वोल्ट के बल्ब को आप सीरीज में पैरेलली यदि 4 बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो कितना वोल्टेज आएगा, पावर कितना कंजप्शन होगा, कैसे पावर आप मतलब उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या डिफरेंसेज हैं, ये सब क्वेश्चन मतलब आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अच्छा सर, आजकल बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा दुविधा है मीडियम को लेकर कि बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या उनको 100% इंग्लिश स्पोकन की ज़रूरत है या हिंदी और इंग्लिश के थोड़ा थोड़ा बाइलिंगुअल से वो अपना काम चला सकते हैं। आपके इंटरव्यू में हिंदी में हुआ था या इंग्लिश में हुआ था? मेरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ था। मैं इंट्रो वगैरह इंग्लिश में ही दिया था शुरुआत में, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे हिंदी स्पोकन ही कर रहे थे, तो मैं भी फिर हिंदी में ही सारा इंटरव्यू दिया।
यानी कि बोर्ड के मेंबर्स जितने भी हैं, हाँ आपको जिस भाषा में वार्तालाप करते हैं तो आपको उसी भाषा के अनुसार हाँ उसी भाषा अपना के अनुसार जवाब आपको देना चाहिए। होता है। अच्छा सर, इंटरव्यू में जब आप बैठे थे तो थोड़ी सी घबराहट भी हुई होगी? हाँ घबराहट हुई थी। ऐसे मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका था। हाँ। तो केंद्रीय विद्यालय में जनरली क्या है कि मैं यहाँ आना नहीं जा रहा था। मुझे बस केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई थी, मैं भर दिया था और सिलेक्ट भी हुआ और फिर इंटरव्यू में बैठा था। तो मुझे ये नहीं था कि हमको इसमें जाना है, इसलिए घबराहट ज़्यादा नहीं थी मुझे। सर की चूंकि बहुत जगह पे इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था और बहुत अच्छे क्या बोलते हैं उसको, HCL किसमें हुआ था? हमारा BHEL में फाइनल BHEL में हुआ था, यानी कि रेपुटेड कंपनी में सर का हो चुका था। तो चूंकि जब आदमी सफलता को प्राप्त करने की क्रम में सफलता प्राप्त करने लगते हैं तो उनकी जो है अंदर से जो एनर्जी है वो बिल्डअप हो जाता है। तो सर आप एक चीज़ बताइए, तो आप अगर किसी बच्चा को घबराहट होती है इंटरव्यू के समय में तो पैनल्स मेंबर उनको कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते हाँ हैं? कोऑपरेट करते हैं। मतलब बोलते हैं आप एकदम संभल करके बात करिए, कोई दिक्कत नहीं जी। है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इंटरव्यू मतलब होता है केवल आपका परफॉर्मेंस ये देखना कि आप किस तरह से बात करते हैं। जी जी जी। किसी बात को मतलब ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बात करना है कि हम यही सही बोल रहे हैं, मेरा ही सही है, या कोई क्वेश्चन मान लिया उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, तो आपको ये मैंने समझिए कि उसको ज़्यादा मतलब दबाव नहीं डालना है कि मैं सही बोल रहा हूँ। मतलब स्वाभाविक रूप से आपको प्रश्नों की उत्तर देने हैं और रिजिड नहीं होना है। हाँ। अच्छा सर, मान लीजिए कि कोई बच्चा से पैनल मेंबर्स कोई क्वेश्चन पूछे और वो क्वेश्चन नहीं जानते हैं वो, तो वो किस तरह से पैनल को बोलेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को? कह सकते हैं आपकी सर एट दिस टाइम आई हैव मतलब नो आइडिया फॉर डेट, या फिर आप कह सकते हैं कि सर अभी मैं भूल चुका हूँ और मतलब सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। हाँ, मतलब आप पोलाइटली आप एपोलाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर आप केंद्रीय विद्यालय, और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को, मुझे भी मतलब शुरुआती दौर में इस तरह के प्रॉब्लम हुआ करते थे और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इसी कारण से नहीं हुआ था। जी जी जी। कि जो मैं समझ पाता हूँ कि जैसे क्या होता है कि आप लोग कोई चीज़ यदि पूछ दिया जाता है और वो टिपिकल है, बहुत आसान है, ठीक है, और आप उसको जान भी रहे होते हैं, लेकिन एट ए टाइम आप मतलब सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं। जी जी। और आपको लग रहा है कि हम सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, और आप उसको 2-3 बार रिपीट कर दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप बेहतर नहीं बता पाए, जो एग्जैक्ट वर्ड वहाँ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए आप कह सकते हैं सॉरी सर, मतलब एट दिस टाइम आई हैव ए नॉट ए सफिशियंट मतलब वर्ड फॉर दिस मैंने दिस आंसर या फिर दिस क्वेश्चन, तो ये कह सकते हैं और उसको आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। मतलब आपको नहीं आती है उसको एक्सेप्ट करिए। हाँ, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप उसको एक्सेप्ट करिए, आपको मेंबर अगले क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे। और आप उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। जैसे कि क्या होता है कि आप यही क्वेश्चन पे आप बहुत देर तक आप टाइम इलेप्स करते हैं तो आपका टाइम जाता है, और हर इंटरव्यू में लगभग टाइम फिक्स होता है 30 मिनट, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम होता है। यदि छोटा इंटरव्यू चल रहा है तो 30 मिनट आजकल तो सर 20 मिनट्स मैक्सिमम हाँ, है, उतना होता है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप वहाँ पे शेयर करें और बोल्ड रहें, पोलाइट रहें। अच्छा सर, जब एंट्री लेते हैं आप इंटरव्यू के लिए तो बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि पैर थरथराने लगता है या किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करें, तो उस समय का जो 1 मिनट का समय होता है उसको किस तरह से मैनेज करें बच्चे, थोड़ा आप अपने। जैसे क्या होता है कि पहली बात है कि मतलब मेरा इंटरव्यू इसमें इसलिए हुआ था ना कि मैं इसमें मतलब फुल्ली तरह से मतलब फिक्स था कि मुझे इसका जॉब करना ही नहीं है, ठीक है। मैं मतलब एकदम गया था ऐसे ही कि चलो बस देखते हैं क्या, मतलब विद्यालय में क्या जाना है, केंद्रीय विद्यालय में हमको नहीं जाना है, ठीक है। बहुत तो अच्छे लेवल के सर का जो पठन पाठन इंजीनियरिंग लेवल में सर की पकड़ और सर का बहुत ही उच्च कोटि के इंस्टीट्यूशन से अध्ययन हुआ है। लेकिन देखिए समय, आज सर इसी केंद्रीय विद्यालय संगठन से के रेपुटेशन से आज सर इंटरव्यू में हम सर को आमंत्रित किए हुए हैं और सर बहुत बहुत बड़ा काम किया है, वो कभी हम आपको बताएंगे। तो सर मैं आपसे इतना बहुमूल्य समय लिया और आप अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ साझा किए, इसके लिए मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन बच्चों को भी मैं आपसे 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में लिया।
बच्चों आप अपने कमेंट को, आप अपने अभिव्यक्ति को, अपने शब्दों को कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। और ये हमारे विद्यालय के पिलर हैं, बहुत अनुभवी शिक्षक हैं और हमेशा भाई की तरह हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो आपको इंटरव्यू तक इसी माहौल को फॉलो करना है, हौच पौच नहीं करना है और ज़्यादा हेजिटेशन या हरियप में नहीं रहना है ना सर, क्योंकि सिंप्लिसिटी केंद्रीय विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, जितना आता है आप सटीक तरीके से उसका जवाब दीजिए। हाँ, नहीं आता है सीधे कहिए सॉरी सर, आई हैव एट दिस टाइम आई विल नॉट आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और ताकि आप बोर्ड के टाइम को इलेप्स ना करें, ठीक है। बोर्ड मेंबर को आप कोऑपरेट करें। हाँ, कोऑपरेट करें, उनके समय को बर्बाद ना करें और तुरंत आंसर दें और मतलब पूरा कॉन्फिडेंस में रहें कि आपका हो चाहे ना हो, लेकिन आप इंटरव्यू का मतलब होता है केवल पर्सनल बातचीत, कि आपसे बातचीत करके लोग कितने खुश होते हैं। क्योंकि नॉलेज की तो चेकअप सर पहले आपके एग्जाम में हो गया है, रिटन में हो गया है, अब आपके पेशेंस को और आपके गंभीरता को, आपके धैर्य को चेक किया जाता है। तो बच्चों, आपने आज दीपक सर से इतने बहुमूल्य बातों को शेयर किया और आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप इनके बातों को फॉलो करेंगे और सर जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पे आप भी आएँ और इस संगठन के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार और नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।